हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, अपना कार्य कर रहे होंगे। चलिए आज हम करेंगे टीवी द्वारा देखी वर्कशीट दिनांक 20 दिसंबर 2021 क्रमांक संख्या 137 ब्रैकेट में पी। आज की वर्कशीट हमारी ईवीएस वर्कशीट है जो क्लास 4 के लिए है। यहाँ पर ए बी सी आपका जो भी सेक्शन हो लिख लीजिएगा। ये टेक्स्ट बुक लुकिंग अराउंड से ली गई है, यूनिट 19 अब्दुल इन गार्डन। यहाँ पे स्टूडेंट अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पे टीचर का नाम लिखेंगे। तो चलिए बच्चों बिना गवाए वर्कशीट शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, जरा बताइए कि एक पौधे के विभिन्न भाग कौन कौन से होते हैं। जी हाँ, आपने सही कहा। फूल, पत्ती, तना, जड़ आदि। जड़ पौधों का एक महत्वपूर्ण भाग होती है। तो आइए आज हम जड़ों से संबंधित विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ प्राप्त करते हैं। बच्चों, आप पौधे के एक पौधे के विभिन्न भाग होते हैं जो होते हैं फूल, पत्ती, तना, जड़ें। जड़ पौधों की सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। जो जड़ होती है वो रूट वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो आइए जड़ों से संबंधित विभिन्न जानकारियाँ प्राप्त करते हैं हम। भाग संख्या 1, पौधों पेड़ों की जड़ों से संबंधित एक अनुच्छेद आपको नीचे दिया गया है। संकेत बॉक्स की सहायता से इसे पूरा कर अपनी कॉपी में लिखिए। यहाँ पे देखिए संकेत बॉक्स दिया है जिसमें क्या क्या है। पानी, मजबूती, रंगों, छोटी बड़ी, भागों, दो, भोजन और खाने। तो इन संकेत बॉक्सों की सहायता से हमें यहाँ पे अनुच्छेद को पूरा करना है। चलिए देखते हैं क्या है। जड़ें पौधों को डैश प्रदान करती है। तो जड़ें पौधों को मजबूती, यहाँ पे लिख दीजिए मजबूती प्रदान करती हैं। ये जमीन से डैश सोख कर उसे पौधे के अन्य डैश तक पहुंचाती है। ये जमीन से पानी क्या सोख कर बच्चों? पानी सोख कर उसे पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाती हैं। तभी पत्तियां पौधों के लिए डैश तैयार कर पाती हैं। तभी पत्तियां पौधों के लिए क्या तैयार कर पाती हैं? भोजन। आगे, जड़ें विभिन्न आकार की होती हैं। यहाँ पे आएगा छोटी डैश और डैश। तो यहाँ पे छोटी और बड़ी। जड़ें विभिन्न आकार की होती हैं, छोटी बड़ी। जड़ें विभिन्न डैश की होती हैं। कुछ लाल, देखिए जड़ें विभिन्न डैश की होती हैं। कुछ लाल, कुछ सफ़ेद, कुछ भूरे रंग की। तो जड़ें विभिन्न रंगों की। यहाँ पे रंगों। कुछ पौधों की जड़ें डैश योग्य होती हैं खाने। कुछ पौधों की जड़ें खाने योग्य होती हैं। जड़ें डैश प्रकार की होती हैं। जड़ें 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी बच्चों? मूसला जड़ें और रेशेदार जड़ें। तो यहाँ पे देखिए एक बार पढ़ते हैं। जड़ें पौधों को मजबूती देते हैं। पौधे जड़ों को क्या देते हैं? मजबूती। पौधे जड़ों को मजबूती प्रदान करती हैं। ये जमीन से पानी सोख कर उसे पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाती है। तभी पत्तियां पौधों के लिए भोजन तैयार कर पाती हैं। जड़ें विभिन्न आकार की होती हैं, छोटी और बड़ी। जड़ें विभिन्न रंगों की होती हैं, कुछ लाल, कुछ सफ़ेद या कुछ भूरे रंग की। कुछ पौधों की जड़ें खाने योग्य होती हैं। जड़ें 2 प्रकार की होती हैं, मूसला जड़ें और रेशेदार जड़ें। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया हुआ है? बच्चों, पौधों की जड़ें 2 प्रकार की होती हैं, मूसला जड़ यानी टैप रूट और रेशेदार जड़ फाइबर रूट्स।
मूसलाधार जड़ें एक मुख्य जड़ से बनी होती है जो तने की नींव से उगती है। इसी मुख्य जड़ से बहुत सी शाखाएं निकलती हैं। ये पत्तियां द्वारा तैयार किए गए भोजन को जमा करती है। इसी वजह से ये जड़ें मोटी होती हैं और खाई भी जाती है। रेशेदार जड़ें तने की नींव से पतली रेशे जैसी जड़ों को एक समूह में होती है। ये जड़ें मिट्टी में फैल जाती हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पे मूसला जड़ें कितने पौधों की जड़ें दो प्रकार की होती है, मूसला जड़ें टैप रूट्स और जो फाइबर रूट जो रेशेदार जड़ें होती हैं। मूसला जड़ें जो वो तने से, देखिए यहाँ पे तने की नींव से उगती हैं जो प्रमुखतः बहुत सी शाखाएं निकालती हैं। ये पत्तियां तैयार करके किए गए खाने को जमा करती है। इसी वजह से वो मोटी होती है और खाई भी जा सकती है। रेशेदार जड़ें होती है जो वो नींव से पतली और रेशे होती है जो बहुत सारे झुंड में होती है। देखिए ये रेशेदार इस तरह से होती हैं, इस तरह से खूब घनी घनी होती हैं। यूं यूं उनकी जड़ें, उनकी जो जड़ होती है वो बहुत सारी होती हैं जो जाल जैसा लगता है। और ये देखिए मूसलाधार इस तरह से कोई ऐसी होती हैं, उनकी यूं यूं बस निकलती हैं। ये मूसलाधार जड़ें होती हैं। ठीक, आगे देखते हैं क्या है बच्चों, भाग संख्या 2 की तरफ। आपको कुछ पेड़ पौधों के चित्र नीचे दिए गए तालिका में दिए गए हैं। इनकी जड़ों की पहचान कर तालिका भरिए। पहले देखिए यहाँ पे आपको पौधे का चित्र दिया है, पौधे का नाम लिखना है और जड़ के प्रकार लिख। तो पहले देख लेते हैं 1 नंबर पे क्या है, ये है मूली। 2 नंबर पे देखिए बाजरा। 3 नंबर पे देखिए प्याज। 4 नंबर पे देखिए ये नीम है। 5 नंबर पे ये गेंदे का फूल है, गेंदा। और ये देखिए ये 6ठे नंबर पे सलजम। तो ये कौन सी जड़ें हैं, जड़ के प्रकार, ये मूसला है। और ये रेशेदार, दूसरा देखिए बाजरा जो है वो रेशेदार है। और ये देखिए प्याज, ये मूसला है। और ये नीम वो रेशेदार है। और ये गेंदा, ये भी रेशेदार है। और ये जो सलजम है वो मूसलाधार, मूसला, ये मूसला जड़ें हैं। ये देखिए ये मूसला जड़ें हम खाते भी हैं, ये मूली हम खाई जाती हैं। और यहाँ पे देखिए ये प्याज भी हम खाते हैं इस तरह से। और ये देखिए ये सलजम, ये जो मिट्टी से नीचे अपना भोजन तैयार करके मोटी हो जाती हैं और ऊपर पत्तियाँ रहती हैं। यहाँ पे तो हम मूली के पत्ते भी खाते हैं, ये भी। और ये देखिए ये प्याज के पत्ते भी खाए जाते हैं। तो ये मूसला जड़ें हैं। और ये सबकी जड़ें देखिए कितनी बारीक बारीक हैं, यूँ पतली पतली सी। ये रेशेदार हैं जो बहुत सारी होती हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्टिविटी, 2 प्रकार की जड़ों को दर्शाते हुए एक फ्लैश कार्ड बनाइए और अपने अध्यापक और अध्यापिका के साथ साझा करिए। यहाँ बच्चों 2 प्रकार की जड़ें यानी मूसला और रेशेदार जड़ों को दर्शाते हुए एक फ्लैश कार्ड पे बनाएं, अपने टीचर और शिक्षक और शिक्षिका को बताएं। नोट, द टीचर शुड रीच आउट टू द चिल्ड्रन फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्कशीट। अभिभावकों के लिए सुझाव है कि बच्चों के साथ अलग अलग पेड़ों की विशेषताओं पर चर्चा कीजिए। आज का कोविड का मैसेज है कि जब भी बाहर निकले बच्चों 2 गज की दूरी बना के चले। कोरोना को हराना है तो 2 गज दूरी बनाना है। उम्मीद करती हूँ कि मेरी वर्कशीट आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे मेरी हर वीडियो की। अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। बाय बाय।